रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, हाँ रिकॉर्ड के लिए कर दिया ऑप्शन। एक बात और, थोड़ा आप लोग टाइम पे आए कीजिए सर, 10 बजे आप लोग एग्जैक्ट आ जाए कीजिए, मैं 10 बजे खोल के बैठा रहता हूँ, है ना। तो ध्यान दिया करो इस बात का। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कोई कुछ डाउट है तो रेज योर हैंड। नहीं डाउट है, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग होमवर्क किया भी नहीं होगा मुझे लग रहा है जहाँ तक। हम्म। हाँ आशीष बोलो। अंडर रूट 3 आवाज, प्लस आव- 1 2 बाई अरे आवाज तुम्हारा कट, रूट बन रहा तुम्हारा आवाज कट रहा है, फिर से बोलो। है। एक सेकंड रुकिए। मैंने पीडीएफ दिया है, क्या सब लोगों ने कर लिया है उसका क्वेश्चन? नहीं किया इसका मतलब नहीं किया, तुम लोगों को डाउट नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम लोगों ने क्वेश्चन किया ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। चलिए, प्रिंस पांडे, अरे टाइम से आ जाया करो भाई। बोलो, अभी 1 मिनट टाइम है, बोल लो डाउट। एक सेकंड रुकिए। ये जो यहाँ पर है साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। हाँ, ये तो ये क्वेश्चन वाला करा नहीं दिया बन था। रहा था। अरे ये तो कल ही करा दिया था। साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है समझ में आंसर। नहीं आता, फिर से जब बना रहे थे तो नहीं अच्छा ये वाला देखो, साइन इनवर्स में √3 - 1/2 ये किसका मान होता है? साइन 15 डिग्री का। सही है। 15 का। हम्म। हाँ, तो अब मैं तुमसे उल्टा पूछूंगा कि बोलो ये किसका मान है, तो भैया 15 डिग्री का, खत्म। 15 डिग्री का मतलब 15/180 गुणा पाई। अरे चूंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सही है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा में 180, इसको मैंने करा तो दिया इसका था। 5 पाई बाई 2 ना आएगा। 5 पाई बाई, इसका 5 पाई बाई 12 ना आएगा। 1 मिनट, क्या आंसर दे रहा 12। है? मारेंगे गधा कहेंगे, थर्ड का पाई बटा 12 आ रहा है। देखो आंसर। इसको हम ऐसे डाउनलोड पे देखे तो 5 पाई बाई 12 आ रहा है। डाउनलोड का छोड़ो ना रे, तुम बुक का आंसर देखो ना, बुक में जो है वो मानोगे ना। पिछवा का लगा लिए? पीछे बैकग्राउंड लगा लिया है। चलो माइक बंद करो। तो देखो, सीख रहे हैं सर। सीख रहा हूँ, मैं तो शुरू में ही बोला था बाबू, सीख जाऊंगा धीरे से। चलिए यूट्यूब माइक, पर कैसे प्रचार होगा? हाँ अरे सही माइक बात है। तुम बंद करेगा कि नहीं? कुछ कुछ करेगा? तुम बंद कर पहले। अच्छा तुम लोग का माइक हम ही बंद करेंगे, रुको ना रे। चल अब कौन ना ना बोलेगा। ना गुरुजी मत बंद कीजिए। मत बंद कीजिए। नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन था सर, डोमेन वाला, तुम लोगों ने इसका मतलब किया नहीं है। पक्का मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन वोश्चन कर नहीं रहा है। चलिए, ये वाला कल मैं क्वेश्चन लिख रहा, हाँ अतुल। हाँ बोलो बाबू, क्या दिक्कत है? माइक म्यूट करिए, बोलिए। कुछ कुछ किए हैं, क्वेश्चन आरडी शर्मा में नहीं बना है। कौन सा? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, जिसको डाउट है बोलो ना। तो अभी डोमिने रेंज वाला सीधे नंबर नहीं बना है, शुरू में तो सब बनिए गया है। अच्छा अच्छा, डोमेन वाला पहला क्वेश्चन नहीं बना है ना। हाँ, ठीक, पहला का सब नहीं बना। ठीक है, 2 को तो हम बनाइए दिए थे, 4 को क्वेश्चन में है। आलोक, हाँ बोलो आलोक, माइक म्यूट करोगे और क्वेश्चन पूछिए, बोलो। सब क्वेश्चन बन गया था। नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं नहीं बने। करवाया था। जिससे नहीं हुआ है, चलो कोई नहीं, आगे देख लेते हैं, है ना। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में इसको पेज नंबर मैं 1 डाल देता हूँ। पेज नंबर 1, एक चीज मैंने और सीख लिया, अब पेज को मुझे रिमूव नहीं करना पड़ेगा, पेज को मैं इधर से प्लस प्लस करके, और मैं जितना पेज उतना बना सकता हूँ। चलो अब आइए, पेज नंबर फर्स्ट पे आते हैं। धीरे धीरे मैं भी डेवलप कर रहा हूँ बे। हाँ, पहला क्वेश्चन था चौथे का, एक्सरसाइज कौन सा है सर? 4.1, एक्सरसाइज 4.1 आरडीजी है।
चलिए आरडी जी की बात सुनते हैं भैया, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि सर एफ एक्स इक्वल टू, रोशन अभी आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। सर इसका डोमेन क्या होगा? चलिए ध्यान से समझते हैं। पहली बात तो सर, साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी हो, इसको हम लोग कहां से कहां लिखेंगे सर? -1 से 1 लिखेंगे। पहली बात तो क्यों सर? क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन ही होता है, साइन इनवर्स के अंदर में कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये कहां से कहां रहेगा? -1 और 1 के बीच में रहेगा। लो सर कर दिया। तो मुझे तो बाबू निकालना है किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने फंक्शन वंक्शन में पढ़ा रखा था लेकिन फिर भी मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, सही है? अब इधर से इस इनक्वालिटी को देखो, क्या है सर? इधर निगेटिव नंबर है। अरे माइक बंद करो, किसका माइक स्टार्ट है? चलो रोशन माइक बंद कर लेना। अब देखो सर, ये निगेटिव नंबर है। हाँ सर निगेटिव नंबर है तो, और ये वाला कौन सा है? पॉजिटिव नंबर है। तो अब ध्यान से सुनना, क्या पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर ग्रेटर होगा निगेटिव नंबर से? मैंने बोला बिल्कुल ऑलवेज। क्यों सर? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होगा। मैंने बोला हाँ, एक्स का तू कोई भी वैल्यू रख, ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर। यानी ये हमेशा ट्रू, यानी ऑलवेज ट्रू। और जो चीज ऑलवेज ट्रू हो, इसका मतलब एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी -1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी लाइए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर, यानी जो आर वो बेकार, खत्म। यानी ये ऑलवेज ट्रू, यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर करेंगे, इग्नोर। चलिए सर अब आगे की कहानी देखते हैं। सर नेक्स्ट वाला कहानी क्या है सर? ये समझते हैं। इसको मिटा लूं मैं फटाफट। हाँ अच्छा सर, ये वाला की, इस वाले के बारे में चर्चा कीजिए। अब देखो ये तो पार्ट खत्म। अच्छा दूसरी पार्ट आया आपका, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, सही है? अब देखना, तो मैं इसको बहुत सारे तरीकों से आपको बताया था कि इनइक्वालिटी में आपको बताया था एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है, तो एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0 कर सकते हो, यानी एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। और मैंने आपको इसके लिए ट्रिक भी बताया था कि एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, सही है? लेस देन इक्वल टू 0। और ये क्या क्या आपको तीर दिख रहा है, और तीर को जैसे ही थोड़ा सा इधर बढ़ाओगे तो ये भाला बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये भाला है, और ये भाला फंक्शन की ओर, भाला किधर? फंक्शन की ओर, यानी इसका मतलब फंक्शन डरेगा छुपेगा। भाला किधर? फंक्शन की ओर, यानी इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज में। तो सर इसकी अपनी वैल्यूज होती कौन है? देखिए यहाँ से x इक्वल टू 1 दे देगा, और यहाँ से x इक्वल टू -1 दे देगा। उर्फ यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू -1 से 1, सही है? ये एक तरीका था। या दूसरा तरीका सर, एक्स स्क्वायर लेस देन 1, स्क्वायर को इधर फेंकोगे तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 आएगा, सही है? और इसका मतलब ये भी मैंने आपको बताया था कि एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। अब देखो जिस तरीके से चाहो उस तरीके से तुम कर सकते हो, तरीका नंबर ये या तरीका नंबर ये, जो चीजें, क्योंकि ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं इनइक्वालिटी में। और मैंने ग्रुप में आपको बोला था कि आपको मैंने फंक्शन का लेक्चर प्रोवाइड किया था, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को आप लोग क्या करें, 20 मिनट से स्टार्ट ही करोगे 20 मिनट से, और एंड तक देख लोगे, लगभग 35 मिनट का होगा। तो इसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी था, इसमें भी इनइक्वालिटी वगैरह है, तो जिसका इनइक्वालिटी वीक है वो यहाँ से जरूर देखें, है ना? ओके सर चलिए, तो बोलो फाइनली इसका आंसर मैं क्या दे दूं? तो मैं ये छोटा वाला तरीका से जाता हूं, आपको मैंने दोनों तरीके बता दिया। इसका मतलब सर ये मॉड एक्स लेस देन 1 उर्फ एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, और यही इसका क्या हो गया? डोमेन हो गया, यानी इसका आंसर। अब आइए सर, 2 क्वेश्चन तो आपने कल ही करा दिया था। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, थर्ड नंबर। ये तो मुझे सारा क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए, वैसे मैं फंक्शन पढ़ा चुका हूं तो सारे बच्चे को पता ही था, सही है? एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स
रूट अंडर, मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्यों सर नहीं कराओगे? मैं ये आप लोगों को एक काम देता हूँ, सही है, ये आप सीखें। और ये कब सीखोगे? जब थोड़ा सा मेरा फंक्शन का लेक्चर देख लोगे तब सीखोगे। अच्छा सर ऐसे नहीं सीख सकते हैं, मैंने बोला सीख तो सकता है, चल बता ही देता हूँ, चल आप चल देखते हैं। अब ध्यान से सुन, मैं पेज को दूसरे पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, इसको इस क्वेश्चन को ही मिटा देता हूँ और दूसरे पेज पर। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स क्या था? स्क्वायर रूट क्या था भाई, देख ले जरा। इस वो तो मिटा दिया था, सॉरी, देखना पड़ेगा मोबाइल में। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ आलोक, हाथ क्यों खड़ा किए हो? डाउट है क्या? बोलो आलोक, कुछ डाउट है? डाउट है आलोक? नहीं सर, ओके, वो उसी से मैं खड़ा था। अच्छा ठीक है, ज्यादा खड़ा ना करें, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अरे बोलो, हाँ इंडियन टेक, बोलिए डाउट है? इंडियन टेक, कौन है इंडियन टेक? चलो देखो इसको देखते हैं सर। आपने बोला था सर साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी हो उसको कहां से कहां करना है सर? -1 और 1 के बीच करना है। तो बोलो एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 1, सही है क्या? अब एक काम करते हैं क्या सर, ये देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसा नंबर है सर? पॉजिटिव नंबर है। और ये कैसा नंबर है सर? निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव ऑलवेज छोटा होगा पॉजिटिव से, या ऐसा ही बोल सकता हूं कि पॉजिटिव इज ऑलवेज, ये तो हाथ खड़ा कर दिया है और अभी कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो तो ये वाला ऑलवेज इग्नोर, इसको हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर। सब मैंने फंक्शन में बता दिया, बहुत डीप में है ना। ओके चलिए, तो सर इस पार्ट को लेकर चलते हैं। अब जैसे इस पार्ट को लेकर के चलूंगा तो बोलो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 1, सही है। अब ध्यान से देखो, यदि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर्स हो तो ही आप स्क्वायर कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्वायर नहीं कर सकते। क्यों सर, क्या दिक्कत है? क्यों मैं स्क्वायर नहीं कर सकता हूं? जैसे देखो 2 लेस देन 3, सर ये तो होता है, हाँ बिल्कुल होता है। इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो बोलो 2 दूना 4, तितरी का 9, बोल आज भी बड़ा। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ये तो सही है। अच्छा सर दोनों तरफ क्या था? पॉजिटिव नंबर था। दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो तभी आप स्क्वायर करें इनइक्वालिटी में, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। क्यों सर, कोई दिक्कत होगी क्या? मैंने बोला आजा देखते हैं। अब आजा, क्या सर? -3 इज लेस देन 2। बच्चे ने बोला सर बहुत खूबसूरत बात, अच्छी बात, ये तो होती है। क्यों? क्योंकि -3 छोटा होता है 2 से। ओके 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 सर, स्क्वायर करते हैं, आजा स्क्वायर करते हैं। तो बोल तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, बोल अभी भी ऐसा लिख दूं क्या? तो बच्चे ने बोला ना सर, ये आप जैसे ही स्क्वायर कर दिए ना तो इससे पूरा बदल गया, 9 छोटा कब होने लगा? यानी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन यहाँ पे बदल गया, पहली बात। तो सर आप बोल दीजिए ना कि इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा यदि नेगेटिव नंबर होगा तो। मैंने बोला ना ना ना, क्यों सर क्यों? देखो -2 लेस देन 1, चाहे यहाँ पर 4 रख देते हैं। अब स्क्वायर कर तो बोलो 2 दूना 4 और यहाँ पर 16। अब देख तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन नहीं बदला, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल गया। भले ही इधर भी निगेटिव था, एगो निगेटिव था और एगो पॉजिटिव था, एगो निगेटिव और एगो पॉजिटिव, यानी इसका मतलब सर ये डाउटफुल केस हो गया मेरे लिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखना इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, स्क्वायर कर दिया तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल गया, लेकिन देखो इधर स्क्वायर किया तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन ना बदला। इसका मतलब ये बात क्लियर है क्या सर? यदि इनइक्वालिटी में यदि कोई भी एक साइड निगेटिव हो और एक साइड पॉजिटिव हो, या कोई दोनों भी निगेटिव हो, तो आप प्लीज स्क्वायर ना करें, आप कुछ नहीं कर सकते उसके आगे, ठीक है? क्योंकि आपको अजम्पशन करना पड़ेगा आगे, जो मैं फंक्शन में डीप में बात करता हूँ। अब आइए, तो सर इधर स्क्वायर कर दें? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो। क्यों सर, आपको इधर कैसे पता? देख स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। बच्चे ने बोला हाँ सर ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो और 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो सर पॉजिटिव नंबर में कर सकते हैं ना? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो। तो बोलो जैसे ही स्क्वायर किया तो ये रूट खत्म, यानी एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायरिंग किया, क्या किया सर? स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा तो सर यहाँ से अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लेस देन, इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा? 2। अब देखो तो जैसे ही एक्स हटा तो मॉड एक्स लिखेंगे लेस देन √2,
क्योंकि सर अभी आपने जस्ट बताया ना कि एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो तो मॉड एक्स लेस देन 1 लिखेंगे, ये 1 नहीं था, √1 था, तब जाके मॉड एक्स लेस देन 1 हुआ था। सही है। अच्छा सर इसमें आगे बात करते हैं। तो सर इसका मतलब ये है जब मॉड एक्स लेस देन 2, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहां से कहां, एक्स बिलोंग्स टू -√2 से +√2। चलो सर ये तो बातें समझ में आ गई। फिर तो सर इसका ये डोमेन हो गया ना, आंसर हो गया ना। मैंने बोला ना, बिल्कुल ना। क्यों सर, क्यों, और भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैंने बोला हाँ। क्या सर? अच्छा डाउट है? हाँ प्रतीक्षा माइक म्यूट करके डाउट पूछो। सर मॉड एक्स बराबर +-√2 हो सकते हैं? नहीं, मॉड एक्स इक्वल टू यदि 2 हो तो x इक्वल टू +-√2 होता है, इक्वल हो तो, इनइक्वालिटी में नहीं। यदि मॉड एक्स इनइक्वालिटी में यदि 2 हो, सही है, तो x का वैल्यू, सॉरी ये रूट नहीं है, यदि लो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, नहीं रुको, यहाँ पे 2 ही सही है ना। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि मॉड एक्स इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू सिर्फ +-2, लेकिन मॉड एक्स यदि लेस देन 2 हो तो x का वैल्यू -2 से लेकर +2 तक। सही है। अच्छा बोलो ये बातें डिस्कस करा दूं क्या? किसी को डाउट है तो बोलो, Yes. डिस्कस करा दूं फटाफट। चलिए बात कर लेते हैं इस पे 2 मिनट में। ओके ओके अतुल, अतुल हाँ इस पे करा दीजिए, -2 क्यों लिख रहे हैं इधर? अच्छा 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 चलो ठीक है, मैं सिर्फ डिस्कस करा के छोड़ दूंगा और ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या है सर इसमें, एक बात ध्यान से समझो। क्या सर, अब इस पहली बात तो सर मॉड एक्स होता क्या है, पहले तो इस पे बात करेंगे। देखो मॉड एक्स इज नथिंग बट रूट अंडर एक्स स्क्वायर। सही है। रूट में यदि एक्स स्क्वायर है तो आप भूल कर भी एक्स ना लिखे, ये गलत बात है। फंक्शन लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड देख लो। सही है ना। ओके तो सर ये होता क्या है, ये मॉड एक्स होता है। √x² इज नथिंग बट मॉड एक्स। चलिए सर बात करते हैं। आपने अभी बोला कि मॉड एक्स लेस देन यदि 4 हो, सही है, मॉड एक्स लेस देन 4 हो, तो आपने जस्ट फटाफट बोल दिया कि -4 से x की वैल्यू लेस देन 4 होगी। मैंने बोला हाँ सर ये कैसे मान लूं, आइए समझते हैं। अब देखो मॉड एक्स को क्या मैं लिख सकता हूं √x²? तो बच्चे ने बोला बिल्कुल सर। अच्छा ये लेस देन 4। अच्छा अब क्या करोगे सर? अब मैं स्क्वायर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? स्क्वायर कर रहा हूं। कहां पे स्क्वायर करोगे सर? दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं। अब देखो जैसे ही मैंने सर दोनों साइड स्क्वायर किया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर ये भी पॉजिटिव नंबर, यू कैन स्क्वायर। ओके तो x² लेस देन 16। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ये तो बात सही है, x² लेस देन 16। अब देखो एक बात, 1 मिनट, -4 से 4 √x² मॉड एक्स, हाँ ठीक है। अब देखो इधर, तो सर x² -16 लेस देन 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चे ने बोला हाँ सर लिख सकते हैं। ओके अब देखना इधर ध्यान से, तो x -16 इंटू x +16, सॉरी ये कैसे होगा? गलती है, रुको तो काहे घबरा गया। x -4 इंटू x +4, बोल हाँ कि ना, हाँ, सही है ना। अच्छा सर अब सही है, इस सही है। इनक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है, तो इस इनक्वालिटी को यदि सॉल्व करना है तो आप प्लीज एक बार इनक्वालिटी चैप्टर देखें, क्योंकि ये बाबू 10 मिनट का क्लास नहीं है कि मैं आपको 10 मिनट में समझा दूंगा। मैंने पूरा 2 से 3 घंटा मुझे चाहिए पूरा इनक्वालिटी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। सही है। अच्छा तो सर करेंगे क्या? अब देखो नंबर सिस्टम पे इसको लेंगे, किसको? 4 और -4 को। यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू -4 आएगी, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन। ये सब सर आप क्यों लिख रहे हो, जाके इनक्वालिटी में देख। अच्छा अब देखो ये निगेटिव इंटरवल को हम लोग चूज करेंगे, क्यों? क्योंकि सर ये लेस देन 0 है। तो अब बोलो जैसे ही निगेटिव इंटरवल को चूज किया तो यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, -4 से 4, यानी x बिलोंग्स टू -4 से 4। तो ये वही कंसेप्ट है। चलिए ठीक है, जिसको समझ में आया ठीक है, ना समझ में आया लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड चुपचाप देख लो। सही है, क्योंकि मैं ये सब डिस्कस नहीं कराने बैठा हूँ। अब आइए। आया आया समझ में आया। हाँ थोड़ा बहुत मैंने अभी समझा दिया, आप लोग लेक्चर में देखोगे ना तब सारी क्लियरिटी आ जाएगी। प्लीज आप लोग देख रहे हैं ना, तब और मजा आएगा, क्योंकि डोमेन का क्वेश्चन आपसे फंसेगा पक्का बात। अब आइए सर, इसके पहली बात तो सर ये अपने साइन इनवर्स को आपने डिफाइन करवा दिया, अभी रूटों को डिफाइन कराना होगा। क्यों सर, रूट को दिक्कत है क्या? हाँ रूट को दिक्कत है। मैंने आपको बताया था डोमेन के लिए, याद करो क्लास में भी बताया था और लेक्चर में भी है।
यदि रूट में एफ एक्स हो, पहला 1 बटा में रूट में एफ एक्स हो, दूसरा 1 बटा एफ एक्स हो, तो पता है इन सबको एक बीमारी है। क्या सर, क्या बीमारी है ये पता है? रूट अंडर एफ एक्स डॉक्टर के पास गया कि बोला भैया देखो ना ससुरा, मेरे अंदर कोनो कोनो पगला जाता है और निगेटिव डाल देता है, क्योंकि रूट में निगेटिव चीजें डिफाइन नहीं होती है। तो एक डॉक्टर के पास गया, कौन? रूट एफ एक्स। तो डॉक्टर वो बोला कि सुन, तुमको एक टेबलेट देते हैं और ये ले जाओ, खाओ, ठीक हो जाओगे। तो ये सर टेबलेट का नाम क्या था? एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, क्योंकि यदि जैसे ही 0 और 0 से बड़ा होगा रूट, तो ऑलवेज डिफाइन, यानी रूट में यदि कोई भी चीजें हो तो वो ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर देन 0। अच्छा, फिर इस पे बात कर लेते हैं। अब ये गया डॉक्टर के पास, बोला कि सर देखिए ना, मेरे पास 1/f(x) है, मुझे बीमारी है। किस चीज की भाई? कि भैया मुझे 0 नहीं होना है, क्योंकि 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब डिफाइन नहीं होता है। तो इसको बीमारी है कि f(x) इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाला पार्टी कब डिफाइंड होगा? जब f(x) इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसको दोनों बीमारी है। क्या सर? रूट की तो बीमारी है ही, और 1/f(x) की भी बीमारी है। इसका मतलब डॉक्टर ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, जैसे मान लो इसको पैरासीटामोल दिया, सही है, और इसको नेमोसोलाइड दे दिया। नेमोसोलाइड दर्द बुखार में काम करता है। कालपोल जैसे मान लो ये है, कालपोल में क्या होता है? सिर्फ पैरासीटामोल। नाइस एक दवाई आती है, सिर्फ इसमें नेमोसोलाइड होता है, सही है। तो अब डॉक्टर क्या पढ़ लिए हैं? अरे सब पढ़ लिए रे। देखो, कालपोल में सिर्फ पैरासीटामोल, नाइस एक टैबलेट है, इसमें सिर्फ नेमोसुलाइड। अब देखो, तो इसको क्या कर दिया? सुमो टैबलेट दे दिया। सर सुमो में क्या है? पैरासीटामोल भी है और नेमोसुलाइड भी है, ये दोनों दे दिया एक ही दवाई। किसको? इसको। तो बोलो सर इसका बीमारी कैसे ठीक होगा? तो इसको बोला कि बाबू, तो ये रूट वाला गया, तो रूट वाला गया तो बोलो क्या बोलेगा कि हम f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, लेकिन 1/f(x) भी है, तो इसको दोनों बोल दिया है कि f(x) इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही दोनों को मिक्सअप करके एक दवाई बना दिया, उस दवाई का नाम क्या था? ओनली f(x) ग्रेटर देन 0। बोलो चलेगा? क्यों सर 0 हटा दिया? क्योंकि यहाँ पे बोला था तू 0 नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है सर, यदि रूट में f(x) हो, f(x) ग्रेटर देन 0, 1 में रूट f(x) हो, सिर्फ f(x) ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वल टू 0। 1 में f(x) हो, f(x) इज नॉट इक्वल टू 0। सही है? बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बात करते हैं। इन सब चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, जितना फालतू का बकचोदी किया है ना, इसको मिटा रहा हूँ। इतना कॉल आता है यार। अब देखो आगे की कहानी सर, बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इसको मिटा लें तो टाइम बहुत ज्यादा है, आराम से पढ़ते हैं। हाँ, ये सब दवाइयों का सब तुम लोगों को बता दिए। अब देखो जरा, क्या सर आगे की चर्चा करते हैं। तो सर ये भी तो डिफाइन होना चाहिए ना, रूट अंडर x² - 1 इज मस्ट डिफाइंड व्हेन, क्या सर? x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चे ने बोला यस सर, सही है। अब देखो, तो x² ग्रेटर देन 1, तो मॉड x ग्रेटर देन 1, सही है। अच्छा सर, इसका क्या मतलब होता है? अब ध्यान से समझना, मैंने बोला था कि मॉड x यदि लेस देन हो, तो x का वैल्यू जो होगा -1 और 1 के बीच में होगा। लेकिन यदि जैसे ही मॉड x ग्रेटर देन 1 हो, तो x का वैल्यू -1 और 1 के बीच नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो 1 से ज्यादा होगा तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, 1 से इनफाइनाइट यूनियन, अब निगेटिव वाला भी लेंगे, -1 से -इनफाइनाइट से 1। इसका मतलब ये होता है, आप इनक्वालिटी में जाके देख सकते हैं इस चीज को, वैसे मैंने डिस्कस भी किया था इस बात को। तो बोलो इसका मतलब ये हो गया सर क्या? x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 1 यूनियन, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर क्या सर? इनफाइनाइट। अब इसको और इसको दोनों को इंटरसेक्शन कराएंगे। अब बोलो जैसे ही सर इंटरसेक्शन कराएंगे, ये मैं आपको छोड़ दे रहा हूं जानबूझ करके, ठीक है ना, ये वाला मैं मिटा नहीं रहा हूं। आप लोग थोड़ा साइड से इसको समझने के लिए लिख लेना अपने कॉपी में, नोट्स में, कि स्क्वायर कब स्क्वायर करेंगे, कब नहीं करेंगे। अच्छा सर, इस दोनों को मैं एक लाइन पे ले रहा हूँ, चलो सर लाइन पे ले लो और दोनों को इंटरसेक्शन करा दो। अब आ जाओ, अब देखो ध्यान से, सर यहाँ पर -1 है और 1 है, लो बाबू लिख लेता हूँ, -1 और दूसरा कौन सा? 1। अच्छा सर √2 भी है और -√2 भी है। तो बच्चे ने सोचा, अच्छा एक बात बताओ, √2 इधर आएगा या इधर आएगा? तो बच्चे ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि सर √2 इधर आएगा। क्यों? इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होता है, यानी 1 से ज्यादा। तो -√2 इधर आएगा। तो
तो बच्चे ने बोला यस सर सही बोल रहे हो। अब देखो, अब मैं क्या करा रहा हूँ बाबू, अब इंटरसेक्शन कराऊंगा दोनों का। अब देखो ये बोल रहा है कि माइनस इंफिनिटी से -1 तक, तो बोलो माइनस इंफिनिटी इधर जाएगा, इधर माइनस इंफिनिटी होता है, इधर प्लस इंफिनिटी होता है, तो बोलो ये इधर गया। ये बोला कि सर मैं 1 से इंफिनिटी जाऊंगा, ले भैया तू 1 से इंफिनिटी चला जा, खुश हो जा, 1 से इंफिनिटी चला गया। अच्छा, ये बोल रहा है कि मैं -√2 और √2 के बीच रहूंगा, ले भैया -√2 और √2 के तू बीच में हो जा, क्या दिक्कत है। अब बोलो, अब दोनों में सर कॉमन देखेंगे कि दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो अब ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन वैल्यू सिर्फ ये आ रही है, ये वाला पार्ट जो मैं डॉटेड कर रहा हूं, सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है। कौन सा भाई, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो बोलो क्या लिख दिया जाए सर, तो हम लोग लिख देंगे x बिलोंग्स टू, कहां से, -√, से, सिर्फ यही वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, सिर्फ यही वाला पार्ट, ये जो मैं रंग रहा हूं, सिर्फ यही वाला पार्ट, क्योंकि दोनों में कॉमन है, सिर्फ ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। तो बोलो बिलोंग्स टू -√2 से -1 यूनियन, फिर कहां सर, 1 से √2, 1 से √2। बोलो किसी को डाउट, डाउट है तो बोलिए भाई। पता है मुझे आज थोड़ा सा लग रहा है कि फीवर आएगा, थोड़ा सा मैं भी डर रहा हूँ, दूसरा कोरोना ना हो जाए। देखिएगा निकल रहे हैं क्या बहरी। ना अरे कल तो थोड़ा सा निकले थे सब्जी उब्जी लाने के लिए, उसी में डर लग रहा है मुझको। अब सब्जी भी नहीं बना रहे, पता है मैं डेली, मेरा दिन का खाना हो गया है दाल, डीबीसी, डीबीसी समझ रहे हो ना, डी का मतलब दाल, बी का मतलब भात, सी का मतलब चोखा, दाल भात चोखा, बस कोई सब्जी नहीं, डर के मारे। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। आइए, किसी को डाउट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, किसी को डाउट नहीं है तो आइए आगे बात करते हैं सर। एक क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर तो मैंने क्वेश्चन कल करा दिया था, 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख, लास्ट क्वेश्चन क्या है सर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड का होल स्क्वायर, 10 मिनट तक और चलेगा, फिर दोबारा हम लोग आएंगे कल ही की तरह, इक्वल टू 3/4 पाई स्क्वायर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए सर इस पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं क्या कहानी है क्या नहीं है। मैंने आपको कल ही बताया था कि साइन इनवर्स एक एंगल है, साइन इनवर्स वाई एक एंगल है, ऑल आईटीएफ आर एंगल। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, कल ही हम लोग देखे थे। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2। अब आ जा सुन इधर, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। कैसे सर ब्रेक करो, कैसे करोगे, तो देखो ये 3π²/4 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ π²/4 प्लस π²/4 प्लस π²/4, π²/4, तो ऊपर ऊपर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3π²/4। एक काम और कर सकते हैं सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स की π/2 होती है, तो बोलो π/2 का होल स्क्वायर प्लस π/2 का होल स्क्वायर प्लस π/2 होल स्क्वायर, बोल हाँ कि ना। सर ये किसके बराबर है, ये बराबर है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड का होल स्क्वायर। तो सर अब देख ध्यान से मेरी बात को समझना, कल ही मैंने बताया था कि ये अपना मैक्सिमम वैल्यू एडॉप्ट करेगा तभी जाकर के ये ऐसा बनेगा, सही है, क्योंकि कोई भी एक थोड़ा सा कम हुआ तो एक ज्यादा होगा, जो कि ये चीजें डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि एक थोड़ा सा π/2 से कम करेंगे तो एक पक्का π/2 से ज्यादा आ जाएगा, जो कि ये चीजें डिफाइन नहीं है, क्योंकि π/2 से ज्यादा नहीं होती है। तो बोलो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर सर, π/2। साइन इनवर्स वाई किसके बराबर सर, π/2, स्क्वायर के बराबर नहीं, क्योंकि देखना स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड है। साइन इनवर्स जेड सर किसके बराबर, π/2। तो अब हम लोग इधर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स
जेड इक्वल टू पाई बाई टू। तो सर इससे क्या फायदा होगा, अब देख एक्स भैया को यहीं छोड़ दिए, साइन को इधर ले जाएंगे, तो बोलो क्या बनेगा, साइन पाई बाई टू, वाई इक्वल टू साइन पाई बाई टू, जेड इक्वल टू साइन पाई बाई टू। अब ध्यान से समझो सर, एक्स का वैल्यू साइन 90 डिग्री 1, वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1, देयरफॉर मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आंसर कितना सर, 3। बोलो किसी को डाउट, इज देयर एनी डाउट एनीबॉडी? चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा ही सही है, ये मेरे तरफ से क्वेश्चन है। कॉपी में से दीजिएगा, नहीं बनेगा। हाँ पेज कौन सा था ये, पेज 2 पेज 3 देख रहा है ना, अब मैं इसको सीख सेव गया। कर लिए हैं? हाँ सेव कर लिए हैं, और देख रहा है ना पेज आगे पीछे मैं कर सकता हूँ, पहले नहीं आता था। तो देखो पेज 1 भी तो दिखेगा। हम बता नहीं रहे थे आपको, आप समझे नहीं तो हम क्या करें? और एक तो नहीं आता शुरू था से ना, नहीं बोल रहे। पेज नंबर 4। आइए, और 6 मिनट का लेक्चर है, इसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं जरा, मेरे तरफ से ये क्वेश्चन है। क्या सर, क्या क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, सिंगेज का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई बाई 2, द if this equal to this, the value of पता है क्या पूछ रहा है, x का पावर 100 प्लस y का पावर 100 प्लस z का पावर 100 माइनस 9 अपॉन x का पावर 101 प्लस y का पावर 101 प्लस z का पावर 101 इक्वल टू का होई। ऑप्शन नंबर ए इसको आंसर एपी से सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, देखो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। सर इसमें से कौन सा आंसर आपका आएगा? चलिए आइए देखते हैं, ऐसी कहानी हो चुकी है। आलोक, हाँ बाबू बोलो 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 बोलो। 1 आ जाएगा ऐसे तो। क्या 0 लो? आ रहा है। हाँ 0 आएगा, सही है, गुड। अब आइए, अब सर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, है ना। इतना आता है रे, पता है रोज कोरोना वाला इसी टाइम में कॉल करता है, पता नहीं मैंने कल गलती से दबा दिया कि मुझे कोरोना हो गया, उसे थोड़ा डेली फोन कर रहा है। 0 आ गया, बन गया। बन गया, चलो हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आशीष, आपका 1 1 1 करेंगे, वहाँ पे नीचे भी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा नीचे। एग्जैक्टली, बोलो आशीष। 0 होगा। चलो बहुत अरे बढ़िया, तो गजब पानी लग गया। मजा ला दिया तुम लोग। चलो देखो सर, ये साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड 3 पाई बाई 2 है, यानी इसका अपना मैक्सिमम वैल्यू एडॉप्ट करेगा। क्या कहने का सर अर्थ क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, ये सॉल्यूशन है यहाँ से, है ना। अच्छा, इन्हें कितना पता है, पूरा लिख देंगे ना तो पता चलेगा कि सर पता ना क्वेश्चन कहाँ है सॉल्यूशन कहाँ है, अभी इसमें भी कुछ बकलोल होगा। अब देखो 3 पाई बाई 2 है, तो इसको हम लिख देंगे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। बोलो सही है क्या? अच्छा एक काम करते हैं सर, ये जो अपना मैक्सिमम वैल्यू अडॉप्ट कर रहा है, हाँ कि ना, सारा मैक्सिमम वैल्यू ही अडॉप्ट कर रहा है, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये है सर, आपका कहने का अर्थ ये है क्या कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, मैं ऐसा क्वेश्चन यही लास्ट करा रहा हूँ, अब ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2 साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई 2। अच्छा तो सर इससे क्या फायदा हुआ, तो बोल x इक्वल टू साइन, भैया इधर जाएंगे तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, y इक्वल टू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, यानी z भी 1। इसका मतलब सर हमने x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 निकाल दिया। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, तो बोलो क्वेश्चन में क्या है सर, x का पावर 100 प्लस y का पावर 100 प्लस z का पावर 100 माइनस 9 अपॉन x का पावर 101 y का पावर 101 प्लस z का पावर 101।
तो सर इससे क्या फायदा हुआ, देख सबके जगह पर 1 रख दे तो 1 का पावर कुछ भी 1, यानी 1 + 1 + 1 माइनस 3 अपॉन में 1 + 1, सॉरी 9 है, 9 अपॉन में 1 + 1, तो बोलो इधर आएगा सर 3 और इधर आ जाएगा 9 अपॉन में 3, यानी 3 - 3, आंसर कितना छोटा हुआ, 0। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है क्या? ये क्वेश्चन आपका डन, बन गया है ना। अच्छा सर, आइए बात करते हैं दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आलोक, हाँ बोलो बेटा बाबू। अब दूसरे सर, लिंक पे, अब दूसरे लिंक पे यहाँ पे कैसे बताइएगा? हाँ बोलो। सर हेलो। यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल्स है। हाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3π/2 की जगह ये हम्म, 3π/4 होता, हाँ तो तो भी वो क्या मुश्किल पॉसिबल होता, होता? इम्पॉसिबल है निकालना अपने लिए, सही है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x y एंड z। बात समझ में आ रही है, क्योंकि x की कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन पता है ये क्या पूछ रहा है कि सर यहाँ 3π/4 होता तो हम क्या करते, तो देखो इसका मतलब ये है सर, ये 3π/4 है, यानी इसका किसी का कोई मैक्सिमम वैल्यू लेगा, कोई मिनिमम वैल्यू लेगा, कोई जीरो भी ले सकता है, तब जाकर ऐड करूंगा, यानी x y z की एक वैल्यू नहीं आएगी, लॉट्स ऑफ वैल्यूज आएंगे, तो बहुत सारा जब वैल्यू आएगा तो इसका आंसर भी तो बहुत सारा होने लगेगा ना, तो इस स्थिति में आप आंसर नहीं निकाल सकते। बोलो और कोई तो डाउट? यहाँ पे भी जिसे 3π/2 है, तो यहाँ पे एक ऐसा भी तो नंबर आ सकता है जिसका बस यहाँ पे x का 2 वैल्यू, y का 2 वैल्यू और z का 2 वैल्यू के कारण ही वो पॉसिबल हो आंसर। तो यार वो पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा ना, ये तो बहुत डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा ना अपने लिए, समझ में आ रहा है? हाँ, मान लीजिए वैसा क्वेश्चन आएगा तो कौन किस तरह से सॉल्व करेंगे वो? उसको आगे देखेंगे है ना, उसको आगे देखा जाएगा, क्योंकि इसका जब मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा ना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो अभी मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, सही है। ये मीटिंग तुरंत एंड होने वाला है 1 मिनट के अंदर। चलिए आप लोगों नेक्स्ट को क्या, मीटिंग में मिलते हैं ब्रेक के हाँ बाद। 11:45 में दोबारा आप लोगों को जुड़ना है, 11:50 में स्टार्ट कर दूंगा अगेन।